नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब के संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में। पिछले 30 दिसंबर 2023 को जो भी रिजल्ट जिनका सफल घोषित किया गया था, जिन अभ्यर्थियों को उनका जो है काउंसलिंग समाप्त हो गया, काउंसलिंग पूरा कर दिया गया और पिछले 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 और जो पीआरटी का था यानी 1 to 5, इन सभी के रिज़ल्ट देखने को मिले पिछले दिनों, जिसमें हमने बात किया था कि 6 से 8 और 9 से 10, ठीक है। अब इनके बारे में हम आज बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है इस पे जो आएगा तो उनके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कट ऑफ क्या हो सकता है, अनुमानित कट ऑफ। तो हाई स्कूल जो इंटर वाले में है, इंटर वाले में जो जनरल की सीटें हैं सभी विषयों की भर दी गई हैं, पूर्ण रूप से फुल हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें जनरल का जो कट ऑफ है उसमें कम होने का कोई भी विकल्प नहीं रह जा रहा है। हो सकता है 2-4-10 सीटों पे कोई अभ्यर्थी न पहुंचा हो, तो ऐसे में समान डेट ऑफ बर्थ के ही किसी कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। उसमें आप जनरल में कट ऑफ नीचे जाए इसकी कोई भी उम्मीद ना करें, कोई भी आशा ना करें। अब बात करें वहाँ के जो आरक्षित सीटें हैं, वो जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी, एसटी और पीएच इत्यादि जो भी है, ठीक है। तो अब इनमें हम बात कर लें, थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लें कलम की। तो ओबीसी में आप जो है अधिकतम, पहले न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम आप 3 अंक अपने जो भी आपका कट ऑफ गया था उससे आप नीचे कर सकते हैं। जैसे आपका 81 पे यदि हुआ हो तो आप 79 मान सकते हैं कि 79 तक का स्कोर हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, जिनका 79 हो। हाँ, 79 पर भी डेट ऑफ बर्थ के मामले में हो सकता है कि 79 आपका बराबर हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आप पीछे रह जाएं तो आपका सिलेक्शन ना हो पाए। और इसमें अब अधिकतम की बात कर लें, अधिकतम कितना कम हो सकता है। तो अधिकतम आपको ओबीसी में 5 मार्क्स जो है, 5 नंबर की कमी देखने को मिल सकती है। यानी आपका 81 है या फिर 82 है तो आप 77, यदि आपका है 77 तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में भी आप यही रेशियो रखिए, 4, इसमें आप 4 रख सकते हैं, 4 से 6 रख सकते हैं, ठीक है। नहीं, 4 से 6 बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप बिल्कुल बराबर आप रखिएगा, 3 न्यूनतम और अधिकतम आप 5 रखिए, ठीक है। अब बात कर लें एससी कैंडिडेट में। तो एससी कैंडिडेट में आपको 5 से 8, ठीक है, न्यूनतम आप 5 घटा सकते हैं अपने मार्क्स और अधिकतम 8 से 10 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि एससी कैंडिडेट जो सीटें हैं पिछली बार जो TRE 1 जो था 1.0 उसमें भी खाली रह गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर भी ये जो रिजल्ट है, इसका जो कट ऑफ है, इसका नीचे खिसकता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात कर ले SC ST कैंडिडेट की। तो ST कैंडिडेट में जो भी अभी तक जो जिन्होंने न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किया है, यदि उनका नहीं हुआ है तो इस बार वो अपने आप को मान लें कि न्यूनतम अर्हतांक जो है यदि आप प्राप्त कर चुके हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और बात कर ले पीएच कैंडिडेट की। तो पीएच कैंडिडेट के लिए भी आप जो है न्यूनतम ही मान करके चलिए कि न्यूनतम अर्हतांक जो भी पीएच कैंडिडेट का होगा, ठीक है, न्यूनतम मार्क्स वो आपका सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। ये हो गया कब जो है 11 से 12 का था। अब बात करते हैं हाई स्कूल में कि हाई स्कूल की मेरिट क्या हो सकती है। दोस्तों, हाई स्कूल की यहाँ पे जनरल की भी जो मेरिट होगी वो डाउन होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। और डाउन इसलिए होगी
कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो हाई स्कूल और इंटर अब काफ़ी संख्या में जूनियर में भी क्वालिफाई कर गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने इंटर लेवल में ही, इंटर वाले में ही अपना काउंसलिंग करा रखा है, जिसके कारण से इसमें जनरल की भी कट ऑफ जो है नीचे जा सकती है। तो जनरल की कट ऑफ की बात कर लें कि क्या हो सकता है जनरल की कट ऑफ। तो जनरल कट ऑफ जो भी आपका पिछला कट ऑफ मार्क्स था, उससे आप 2 क्वेश्चन डाउन कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम आप 2 क्वेश्चन डाउन करेंगे और अधिकतम जो है आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन डाउन कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, यहाँ से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पर ही आप डेट ऑफ बर्थ से आप पीछे हो सकते हैं DOB से। ठीक है, अब बात कर लें OBC की। तो दोस्तों यहाँ पर जो OBC होगा, OBC में जो मार्क्स होगा वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर OBC में चूँकि काफ़ी संख्या में इंटर वाले में भी चले गए हैं, तो यहाँ पर आप 5 न्यूनतम कर सकते हैं और अधिकतम आप 7 कर सकते हैं, यानी जो भी कट ऑफ मार्क्स था इतना नंबर पे होगा। अब बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट। तो SC कैंडिडेट में आपका जो है 7 से 10 क्वेश्चन, अधिकतम 10 होगा और 7 न्यूनतम, यानी इतना आपका और नीचे खिसका करके जो भी नंबर बन रहा हो आप क्वालिफाइंग मार्क के नज़दीक में हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं OBC हो गया, SC हो गया, और ST और PH की। SC ST और PH की, तो इसमें न्यूनतम अर्हतांक जो आपका होगा वो अगर वो आपने पा लिया है तो आप क्वालिफाई हैं, आप अपना DV के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 यानी जूनियर वर्ग की, 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 वाले में चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की, यानी अनारक्षित सामान्य कैटेगरी। तो जो भी आपका जनरल होगा, क्योंकि इस वाले में कट ऑफ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कारण यह है कि एक ही अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर और जूनियर, या फिर सबसे ज़्यादा जो है हाई स्कूल और जूनियर वाले मिल जाएंगे अभ्यर्थी जो दोनों पे सेलेक्ट हो चुके थे रिजल्ट में। बहुत ही कम संख्या में ऐसे मिलेंगे जो तीनों, यानी हाई स्कूल हो गया और इंटर प्लस जूनियर, तीनों में चयनित मिलेंगे। ज़्यादातर अभ्यर्थी आपको यही मिलेंगे और इसके बाद फिर आपको 9 से 10 और 6 से 8 वाले मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ में क्या गिरावट हो सकती है। 6 से 8 के लिए हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की 6 से 8 के लिए। ठीक है, तो जनरल वाले में आपको कम से कम 3 और अधिकतम 5 मार्क्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लें अब हम OBC की। तो OBC में आप देख लें यहाँ पे क्या हो सकता है। OBC दोस्तों, OBC में आपका 7 से 10 अंक का गिरावट मिलेगा। कारण ये है जो हमने कारण बताया कि काफ़ी अभ्यर्थी, एक बहुत बड़ी संख्या में, वो हाई स्कूल और इंटर वाले क्लास में वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। अब बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट और PH कैंडिडेट। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए आपका जो न्यूनतम अर्हतांक होगा, यदि आपने वो पा लिया है तो आप अपने ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहें, अपनी DV के लिए तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर जनरल की सीटें जो हैं फुल हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 सीट है, यहाँ पर सीट फुल हो चुकी है। 1-2 अभ्यर्थी बचे होंगे तो वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ वाले में चले जाएंगे, तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं नीचे ऊपर होनी है। अब बात करते हैं OBC की। तो जो OBC वाले होंगे 1 to 5 वाले में, तो OBC वाले में आप जो है यहाँ पर चूँकि मारामारी ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आप 3 से 5 अंक क्वालिफाइंग मार्क के लिए इस बार अपना कम कर सकते हैं। कम से कम 3 और अधिकतम 5 अंक डाउन जा सकता है इसकी मेरिट। अब बात कर लें जो है SC, ST
और पीएच की। ठीक है, तो एससी में आप 7 से 10 अंक कर सकते हैं नीचे, और एसटी और पीएच में न्यूनतम अर्हतांक जो है आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। यदि आपने वहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक को प्राप्त कर लिया है तो आप अपना डीवी के लिए तैयार हो जाए। अब बात करें कि ये जो रिज़ल्ट आना है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, आखिर ये कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 30 दिसंबर को जो डीवी का कार्यक्रम था, 30 दिसंबर 2023, ये ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। और ये आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी की डेट में यहाँ पर देखिए आपको इंटरव्यू लेटर यानी आज का ये नोटिस दिया गया है कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनुमान ये लगा सकते हैं कि आपका जो है न्यूनतम कम से कम 4 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो सकता है। कारण ये है इतना जल्दी घोषित होने का, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन कराया गया है वो ओटीपी के माध्यम से कराया गया है। ठीक है, आधार के माध्यम से ओटीपी से कराया गया है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे एक कैंडिडेट का हो गया तो इसका सारा डाटा तुरंत बीपीएससी की साइट पे चला जाता था, शिक्षा विभाग की साइट प्लस बीपीएससी की साइट के पास पहुँच जाता था तुरंत में कि हाँ इस अभ्यर्थी ने करा लिया है। तो वहाँ पे अब बाकी जो आप जैसे आपने इंटर में कराया है, ठीक है, इंटर में करा लिया है और आपका क्या हो रहा है 9 से 10 में भी हुआ था और 6 से 8 में भी हुआ था। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पर आपका डाटा तुरंत सॉफ्टवेयर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, वहाँ से आपका हटा दिया जाएगा। ऐसे करते करते सारा डाटा बीपीएससी के पास और शिक्षा आयोग के पास है। तो हम आशा करते हैं कि इन डाटाओं का अध्ययन विश्लेषण करने के बाद बीपीएससी जो है अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जारी कर सकता है। तो दोस्तों, आप सभी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जितना हमने कट ऑफ बताया है अनुमानित, यदि आप उसके इर्द गिर्द हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप हर प्रकार से तैयार रहिए। क्योंकि पिछली जो अभी काउंसलिंग हुई है वहाँ से कोई भी मित्र वापस नहीं आ पाए हैं अपने घर की तरफ। उनका काउंसलिंग तुरंत में जो ट्रेनिंग शुरू कर दिया गया है उसी दिन से। तो हो सकता है जो आप अभ्यर्थी जो क्वालिफाई करेंगे, जिनका रिजल्ट घोषित होगा, आपको भी आने का मौका मिले। तो आप हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार से आप तैयार रहिए। और हो सके तो जो भी अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ के नज़दीक जा रहे हैं वो अपना जो है क्या करना है, ऑनलाइन जो आपका वाटर मार्क वाला था, वाटर मार्क कापी अपना डाउनलोड कर लें। ठीक है, वाटर मार्क कापी डाउनलोड कर लें। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट था, जैसे में अतिरिक्त वाले में था क्या था, पैन कार्ड था, पैन था, क्योंकि आधार पहले से लगा हुआ है तो इसके लिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और पासबुक था, किसी एक बैंक का पासबुक, या फिर या क्या था, जो कैंसिल चेक था, जो आपका जो बैंक का होगा आपका यहाँ पे कैंसिल चेक। तो ये 2 अतिरिक्त जो है यहाँ पे आपको लेके जाना था, और कुछ भी अतिरिक्त में लेके जाना नहीं। हाँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी मूल प्रति आप लेके जाएंगे, अगर हो पाए तो कम से कम अपने डॉक्यूमेंट की जो आपका बीपीएससी द्वारा जो डाउनलोड होगा वो तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे, कम से कम 2 प्रति उसको भी रख लीजिएगा। पहली प्रति आप प्रयास करिएगा कि आपका जो है कलर में प्रिंट करा लिया जाए, और उसी को आप फिर फ़ोटो कापी करा सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो कापी आप करा सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपका मूल डॉक्यूमेंट है, मूल डॉक्यूमेंट की भी आप प्रयास करें कि आप कम से कम 2 सेट में आप अपने पास फ़ोटो कापी करा लें, और कम से कम आप 4 फ़ोटो भी लेके जाइए। और मोबाइल नंबर कौन सा लेके जाना है, तो भैया मोबाइल नंबर आपको वही लेके जाना है जो आपका आधार में जुड़ा हो, यानी आधार से ओटीपी जाए, आधार से ओटीपी आपके नंबर पे भेजा जाए तो आपको तुरंत मिल जाए वो ओटीपी। ठीक है, आधार नंबर वाला मोबाइल लेके जाना है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस संबंध में हम यहीं पे ये बात भी क्लियर कर दें कि जो
बीपीएससी का जो है अभी जो मित्र बी ए स्टेट भर रहे हैं, बी ए स्टेट 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं, तो ऐसे में अब इसकी जो वैकेंसी होगी, इसको क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी होगी बीपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी के द्वारा तमाम सोर्स और अखबार, समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से 60,000 कितना 60,000 वैकेंसी आनी है। तो जो भी मित्र यहाँ पे असफल होंगे तो अपने हिम्मत नहीं हारेंगे, वो लगातार लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बस इसी सूचना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।